क्लास 12th वाले हो जाइए तैयार, क्योंकि उन सब के लिए स्टार्ट हो चुका है योद्धा सीरीज, जिसमें हम आपको पिछले 10 से 12 वर्षों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो, सभी क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जिससे आपको जो हो जाएगा वो एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। इसलिए आप बिना समय गंवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखते जाइए, हम हर एक साल में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ये वर्ष 2019 में पूछा गया है जैक में। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 पॉइंट चार्ज है, 2 पॉइंट चार्ज है, एक है +3 माइक्रोकुलाम, दूसरा है +4 माइक्रोकुलाम। दोनों जब रिपेल करता है तो उसके बीच फोर्स लगता है 10 न्यूटन का, है ना। फिर कहता है कि -6 माइक्रोकुलाम, कहीं हम इन दोनों में ऐड कर देते हैं तो नया फोर्स क्या आएगा, नया फोर्स क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन। ये सॉल्यूशन कैसे होता है, यदि आप देखना चाहते हैं तो सेकेंड वीडियो में इसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। कैसे बनेगा हम आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। ये बनेगा, जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है K/Q1 Q2 बाय R², ये होता है, ठीक है। पहला F का वैल्यू दिया है 10 न्यूटन, ठीक है। Q1 दिया है +3, Q2 दिया है +4, R को जैसे का तैसे छोड़ देना है। फिर हम लोग F2 कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देंगे F2 और यहाँ पे देखिए Q1 क्या बन जाएगा, -3 +3 में ऐड करेंगे तो Q1 हो जाएगा हमारा -3 और Q2 कितना हो जाएगा, तो देखिए +4 में -6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा -2। तो इसी तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। यदि आपको अभी भी डाउट है तो सेकेंड वीडियो में इसका हम आपको सॉल्यूशन भी दे देंगे, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 न्यूटन, ठीक है। कोई दिक्कत है तो नहीं है। ये जैक 2019 में पूछा गया था और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जैक बोर्ड 2020 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? जैक बोर्ड 2020 में। क्या पूछा गया है, तो आप पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हैज, क्या बोलता है कि कोई मान लो कोई बॉडी है जो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज कब होता है, जब उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तब वो बॉडी क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है ना। तो वही बोलता है कि एक बॉडी जो है वो पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें क्या नज़र आएगा। ऑप्शन नंबर ये कहता है एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सिस ऑफ प्रोटॉन या फिर डेफिसिट ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का काम तो होता नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन होगा नहीं। देखिए एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है और डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है क्या, इलेक्ट्रॉन घट जाता है। अब देखिए कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होगा, घटेगा, क्योंकि बाहर निकल रहा है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये जैक 2020 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कितना सिंपल क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है। इसी तरह से आगे आप देख सकते हैं 2018 जैक बोर्ड 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर 3 कब पूछा गया है, जैक बोर्ड 2018 में। क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं, कहता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस जो है वो 1 माइक्रोकुलम है ईच का। मतलब 2 पॉइंट चार्ज है, मान लेते हैं Q1 है और दूसरा Q2 है, तो उस दोनों का वैल्यू कितना है, 1 माइक्रोकुलम, और Q2 का भी वैल्यू कितना है, 1 माइक्रोकुलम। बोला क्या गया है कि उसको 1 मीटर की दूरी पर रखा जाता है, कहाँ, वैक्यूम में। तो पूछ रहा है कि उसका एनर्जी कितना होगा, उसका एनर्जी कितना होगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एनर्जी आएगा हमारा 9 × 10⁻³ जूल, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम है तो सेकेंड वीडियो में हम आपको पूरे डिटेल में सॉल्यूशन बताएंगे। इसलिए अभी आप पूरे वीडियो को अच्छा से देख लीजिए, है ना। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, है ना। आगे देख सकते हैं ये जो है वो जैक बोर्ड 2016 में, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जैक बोर्ड 2016 में पूछा गया है। वो क्वेश्चन क्या है, कहता है द यूनिट फॉर
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। बोल रहा है कि परमिटिविटी का जो फ्री स्पेस में यूनिट क्या होगा, तो परमिटिविटी का जो फ्री स्पेस में यूनिट होता है वो होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2016 में पूछा गया था। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम 2015 में पूछा गया है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ 2015। क्या क्वेश्चन है? बहुत सिंपल है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर। ऑप्शन 4 है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। अब बताइए कि इन चारों में से कौन ऐसा स्टेटमेंट है जिसका यूनिट जो होता है वो वोल्ट मीटर होता है। कितना सिंपल है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रिक फील्ड का देखिए 2 यूनिट होता है, एक होता है वोल्ट पर मीटर और दूसरा यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जैक बोर्ड 2013 में पूछा गया है। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है? तो कहता है कि अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड E, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज विल बी। कितना सिंपल है। क्या बोला गया है कि एक पॉइंट चार्ज है जिसका वैल्यू है मान लो तो Q, ठीक है, वो रखा गया है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? E है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है? E। तो बोलता है कि उस पर फोर्स कितना लगेगा, तो उसका जो फोर्स होगा वो होगा QE। कितना क्या हो जाएगा? QE, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर E। कितना सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख सकते हैं जो आपका क्वेश्चन है वो जैक बोर्ड 2014 का पूछा गया है ना। क्या है क्वेश्चन? बोलता है द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। सेम है लगता है ना। अभी कुछ देर पहले भी इसको बताएं कि इसका यूनिट जो होगा परमिटिविटी का फ्री स्पेस में यूनिट क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी कुछ पहले ही हम आपको बता चुके हैं ना। इसका एक और क्वेश्चन देख सकते हैं, पीछे जो है एक बार और पूछा गया था। कब पूछा गया था? पीछे अभी जस्ट बताए हैं हम आपको। देखिए 2016 में पूछा गया था। सेम क्वेश्चन है ना, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देख सकते हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और वही क्वेश्चन जो है वो 2014 में भी और 2016 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। देख सकते हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। तो उसी तरह से 2014 में भी जो क्वेश्चन आया था उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे देख सकते हैं 2012 जैक बोर्ड 2012 में ये क्वेश्चन आया था। 2012 में क्या क्वेश्चन आया था कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एनी चार्ज बॉडी। सिंपल है। देखिए कोई चार्ज बॉडी है तो सबसे कम चार्ज उस पर कितना हो सकता है? तो कि 1.6 × 10⁻⁻19 है कि नहीं। इससे कम कभी भी नहीं हो सकता है ना। कोई बॉडी कहीं चार्ज है तो उस पर मिनिमम चार्ज कितना होगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इससे कम चार्ज बॉडी पर हो नहीं सकता है ना, क्योंकि इसी को हम लोग बेसिक चार्ज बोलते हैं। आप लोग नाम भी सुने होंगे। बेसिक चार्ज का वैल्यू कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख सकते हैं कितना सिंपल क्वेश्चन आता है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो जैक बोर्ड 2023 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? जैक बोर्ड 2023। क्या पूछता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 2 कूलम ऑफ चार्ज। बोलता है कि 2 कूलम चार्ज है। कितना है? 2 कूलम चार्ज है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो आपको पता होगा, याद किए होंगे आप कि 1 कूलम चार्ज में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 × 10⁻18
18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब पूछता है कि बताइए 2 कूलम में कितना होगा, तो इसका डबल कर देंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे पूरा पूरी, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.25 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, है ना। 2 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1.25 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? देख सकते हैं ये जैक बोर्ड 2023 का क्वेश्चन है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है वो जैक बोर्ड 2014 का और क्वेश्चन है ना। जैक बोर्ड 2014 का क्वेश्चन है, क्या कहता है, तो कहता है कि टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट p, है ना। जो टॉर्क लग रहा है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट p पर रख रहा है ना, जो प्लेस्ड कहाँ है, तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में प्लेस्ड है ना। तो बोलता है कि जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, नहीं समझ में आया। बोल क्या रहा है कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो है p, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है E, तो टॉर्क क्या होगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, P क्रॉस E। टॉर्क क्या हो जाएगा, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है किसका, P और E का, यानी डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग टॉर्क बोलते हैं। याद भी किए होंगे आप सभी, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, P क्रॉस E, राइट है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, ये सब तो आपके नोट्स में होगा ही, एक बार सिर्फ देखने का ज़रूरत है। देख सकते हैं बहुत कोई डर जाते हैं कि पता नहीं ऑब्जेक्टिव कैसा आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल होता है। ऑब्जेक्टिव इस बार आपको पता होगा कि फिर जो 2025 का एग्ज़ाम होगा वो 2025 का एग्ज़ाम वो 2024 के ही जैसा होगा, है ना। 2025 का जो एग्ज़ाम होगा सेम 2024 के जैसा, यानी कि मान लेते हैं 70 मार्क्स का आपका फिजिक्स रहेगा, तो 25 आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 50 मार्क्स के आपके सब्जेक्टिव होंगे। तो आप कंफर्म हो जाइए, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तो 25 के 25 बना के आइएगा, एक भी आपका गलत नहीं होगा। बहुतों का होता है कि सर हम सब्जेक्टिव तो 50 का 50 बहुत अच्छा से बना लेते हैं, 50 नंबर तो ले आते हैं सब्जेक्टिव में, लेकिन ऑब्जेक्टिव में हमारा गलत हो जाता है। अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट के गलती हो जाता है, कभी गलत नहीं होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप 25 ऑब्जेक्टिव में से 25 को फोड़ के आइएगा, आपको हम गारंटी देते हैं। एग्जाम तक हमसे जुड़े रहिए, हर बार का रिजल्ट हमारा धमाकेदार रहता है, तो इस बार का भी रहेगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, ये जैक बोर्ड 2024 का क्वेश्चन है। कब का है, तो ये जैक 2024 का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, देख सकते हैं यहाँ पे, बोलता है टू चार्ज स्फीयर आर सेपरेड बाय डिस्टेंस d एक्सर्ट अ फोर्स F ऑन ईच, है ना। क्या बोलता है, 2 चार्ज का स्फीयर है, यानी 2 को गोला है, दोनों चार्ज है ना, दोनों का डिस्टेंस बोलता है d, उस पर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है F। कहता है इफ़ दी चार्जेस आर डबल, है ना, इन दोनों पर जो चार्ज है वो कितना कर दिया जाता है, डबल कर दिया जाता है। दोनों पर पहले जितना चार्ज था उतना डबल कर दिया जाता है। मान ले Q1 पहले था और Q2 पहले था, डबल कर दिए तो हो गया 2Q1, और इसको भी डबल कर दिए तो हो गया 2Q2, है ना। बोलता है डिस्टेंस देम, है ना, और डिस्टेंस को भी जो है वो डबल कर दिया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि डिस्टेंस को भी हम लोग डबल कर देते हैं, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स कितना हो जाएगा, तो फोर्स जो होगा वो F ही रहेगा। कैसे रहेगा F, क्योंकि डिस्टेंस को भी हम बढ़ा रहे हैं और जो है उसके चार्ज को भी बढ़ा रहे हैं। क्योंकि देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 Q2, वैसे K लगता है यहाँ पे, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? देखिए इन दोनों को भी डबल कर दिया जा रहा है और इसको भी डबल कर दिया जा रहा है। इन दोनों को डबल करेंगे तो यहाँ पे 2Q1 2Q2, यानी ऊपर में 2 × 2 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आर को भी डबल कर दिया जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए डबल कर दिया गया है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी यहाँ पे कट के ये भी 4 आ जाएगा। यानी देखिए 4 को काटेंगे 4 काटेंगे तो कोई भी चेंजिंग आया, कोई भी चेंजिंग नहीं आया। यानी पहले जो फोर्स था डबल करेंगे
तब पर भी फोर्स सेम ही रहेगा, है ना, कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि हम चार्ज को भी बढ़ा रहे हैं और डिस्टेंस को भी जो है वो डबल कर रहे हैं, है ना, इसलिए कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। हाँ, इन दोनों में से कहीं एक बढ़ता या एक घटता तो फोर्स में जो है वो चेंजिंग आता, लेकिन हम दोनों को जब इक्वली बढ़ा रहे हैं या इक्वली घटा रहे हैं तो फोर्स में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। कितना सिंपल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी एफ, यानी फोर्स में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, फोर्स एफ का एफ ही रहेगा। ये जैक बोर्ड 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, यदि आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा कि बहुत हम टाइम ले रहे हैं तो आप वीडियो को थोड़ा स्पीड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये भी जैक 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व सो फार, है ना, कोई भी बॉडी है, ठीक है, उस पर मिनिमम कितना चार्ज रहेगा। सेम क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन हम आपको कुछ देर पहले कराए कि कोई बॉडी कहीं चार्ज है तो उस पर कम से कम कितना जो होगा वो ये चार्ज रहेगा। कोई बॉडी चार्ज है तो उस पर मिनिमम चार्ज कितना होगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसको हम लोग बेसिक चार्ज कहते हैं। कोई भी बॉडी पर इससे कम चार्ज हो ही नहीं सकता, है ना, या तो चार्ज होगा 0 या तो नहीं। कोई यदि चार्ज है, यदि कोई चार्ज है तो उसका वैल्यू होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इससे कम चार्ज कभी हो ही नहीं सकता है, इससे कम चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं है। चलिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट। आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं शायद, लेकिन कोई बात नहीं, मज़ा तो आ ही रहा होगा थोड़ा मोड़ा, है ना। डर तो नहीं लग रहा, अभी तक नहीं लग रहा है ना। कोई डाउट यदि होगा हमारे वीडियो में तो आपको कमेंट के जरिए आप हमसे जो है पूछ सकते हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन है जैक बोर्ड 2024 का। बोलता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर अ मेटल के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका वैल्यू कितना आएगा? 0, इन्फिनिट, 1 या फिर 10। इसका आंसर हम आपको नहीं बताएंगे, इसका आंसर आपको कमेंट करना है ना। जिसके कमेंट पर सबसे ज़्यादा लाइक रहेगा उसका नाम हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेंगे, है ना। तो ठीक है, आप कमेंट में इसका आंसर बताइए। वैसे भी तो यहाँ टिक लग रहा है इन्फिनिट वे, लेकिन इन्फिनिट होगा या फिर नहीं होगा ये आपको सोचना है ना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताना है, ऐसा नहीं कि कोई भी एक ऑप्शन टिक मार दे, नहीं, कभी नहीं करना है। हाँ, बहुत ऐसे होते हैं, क्या करते हैं कि कलम घुमाते हैं, ऐसे करेंगे, यहाँ पे ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे और डी लिखेंगे, है ना। कैसे करते हैं हम बताते हैं। यहाँ पे ऐसे बनाते हैं कॉपी में, ए बी सी डी ऐसे रखेंगे और पेन को यहाँ बीच में रखेंगे। पेन को कहाँ रखते हैं? यहाँ बीच में, और ऐसे हाथ से ऐसे घुमाते हैं, ठीक है। अब पेन मान लो इधर रहा, पेन का मुंह कहीं बी पे रहा तो सीधा बी टिक, पेन कहीं घुमाया और पेन का मुंह मान लो कहीं ए पे गया तो ए टिक। ऐसा नहीं करना है कि नहीं, आपको जो है पढ़ के और समझ के मारना है ना। अंदाजे में मारिएगा तो सही नहीं होगा बच्चों, गलत हो जाएगा ना। चलिए, कोई बात नहीं है, इसका कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बोलता है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ई नॉट, है ना। देखिए, परमिटिविटी का क्वेश्चन कितना आया? 3-4 क्वेश्चन आया। परमिटिविटी का यूनिट पूछा, अभी परमिटिविटी का डायमेंशनल फार्मूला पूछ दे रहा है। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? m-1 l-3 t⁴ और a⁴ 2। ऑप्शन नंबर दूसरा जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जैक बोर्ड 2023 का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ध्यान से देखना है ना। तो पिछले 10 से 12 वर्षों का क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसकी संख्या ज़्यादा नहीं है, 18 से शायद 20 क्वेश्चन है ना। तो इतना क्वेश्चन आपको देख लेना है कि इसी तरह का क्वेश्चन हर बार आता है और हर बार आता रहेगा, है ना। एक भी आपको टफ लगा नहीं लगा होगा, हर एक चीज़ आपके नोट्स में मेंशन होगा। नहीं मेंशन है तो हम है ना, जब हम हैं तो फिर डर कैसा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए ये 2022 का क्वेश्चन है। जैक बोर्ड 2022 में क्या पूछा गया? सेम क्वेश्चन, देखिए रिपीट, वाह वाह सुपर। देखिए क्या बोलता है, 2 चार्ज है, 2 चार्ज का गोला है ना, उसके बीच का डिस्टेंस d है, फोर्स उस पर F लग रहा है। बोलता है चार्ज को डबल कर रहे हैं, डिस्टेंस को भी डबल कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना। अब बहुत कोई बोलते हैं कि क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, देखिए एकदम हूबहू क्वेश्चन रिपीट है। कहाँ का क्वेश्चन रिपीट है एक बार देख लेते हैं ऊपर। ये 2022 का क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? आजा आजा आजा, देखिए कहाँ आगे बढ़ गए क्या? नहीं, देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन।
सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, लगता है ऊपर चल गए हम ज़्यादा, है कि नहीं। सेम क्वेश्चन, आ जाओ जल्दी आ जाओ। हाँ देखिए सेम क्वेश्चन 2024 और 2022। देखिए 2022 और 2024 में सेम क्वेश्चन रिपीट है। 2022 2024 देखिए तुरंत रिपीट किया है। जैकबोर्ड इतना प्यारा और अच्छा होता है ना कि क्वेश्चन को रिपीट कर देता है। देखिए कोई भी चेंजिंग नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एफ, ऑप्शन नंबर पहला। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी 2022 का है। कब का है, जैकबोर्ड 2022। क्वेश्चन क्या है कि एक चार्ज बॉडी है जिस पर चार्ज है 100 नैनो कूलम। देखिए नैनो का वैल्यू होता है 10⁻⁻⁹ है ना, यानी ये 100 × 10⁻⁻⁹ कूलम है। बोलता है इस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन दी बॉडी, है ना। इस बॉडी पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.25 × 10⁻11। अब देखिए कैसे होगा, आराम से देखिए, ध्यान देना है। देखिए यह है 100 NC यानी नैनो कूलम, ठीक है। एक कूलम में होता है 6.25 × 10⁻19, है ना। 19 में 11 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी 19 में 9 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 11। इस तरह से भी याद करके हम लोग डायरेक्ट मार सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी बोल सकते हैं। और ये जैकबोर्ड 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए उल्टा कर दिया है। पिछले साल देखिए 2-3 साल पहले जाएंगे तो पूछा गया था क्या कि वोल्ट पर मीटर किसका ऐसा यूनिट है, और यहाँ उल्टा पूछ दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या है। तो क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। हम पहले भी बता चुके हैं कि इसका एक यूनिट न्यूटन पर कूलम भी होता है, लेकिन ऐसा यूनिट पूछा है। इस पर ध्यान देना है, बहुतों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होता है और न्यूटन पर कूलम भी होता है, और दोनों है ऑप्शन में, तो टिक किस पर करेंगे। तो जैकबोर्ड उतना भी बुर्बक नहीं है। देखिए यहाँ पे SI लिखा है, SI यूनिट हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर होता है। SI यूनिट कभी भी न्यूटन पर कूलम नहीं होता है। हाँ, वोल्ट पर मीटर न्यूटन पर कूलम के बराबर होता है, लेकिन SI यूनिट में कभी भी हम लोग न्यूटन पर कूलम को टिक नहीं करेंगे। इस बात पर हमेशा ध्यान देना है। यही छोटा मोटा मिस्टेक होता है और आपका 1 नंबर खा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर इसका, वोल्ट पर मीटर। और ये जैकबोर्ड 2022 का क्वेश्चन है बच्चों। आगे देखिए, ज़्यादा नहीं है, अब 2-3 क्वेश्चन और होगा, है ना। बोलता है अगला क्वेश्चन, ये भी जैकबोर्ड 2022 का है। बोलता है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस। हो सिंपल है। इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा गया है कहाँ, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क। क्योंकि टॉर्क क्या होता है, P×E। P आनी इलेक्ट्रिक डायपोल और E आनी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ देर पहले भी हम टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चन बताए हैं, उल्टा था। यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट है, वहाँ पे एक्सप्रेशन था। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर दूसरा, आने की टॉर्क, है ना। क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क को। कोई दिक्कत, ये जैकबोर्ड 2022 का क्वेश्चन है, ठीक। देखिए नेक्स्ट, बस 18 ही क्वेश्चन था और ये हो गया आपका पूरा प्रीवियस ईयर। तकरीबन हम 2012 से लिए हैं 2024 तक। कहाँ तक, 2024 तक, यानी तकरीबन 12 से 13 वर्षों के अंदर जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स से पूछा गया था, हम आपके लिए लेकर आए। इसी तरह से प्रत्येक चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चैप्टर वाइज कराने वाले हैं। इसलिए अभी तक यदि आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम योद्धा सीरीज के सेकेंड वीडियो में लेकर आएंगे सेकेंड चैप्टर का VBI ऑब्जेक्टिव, यानी कि प्रीवियस ईयर वाला ऑब्जेक्टिव। तो बने रहें हमारे चैनल टारगेट टॉपर 95 के साथ। हमारा टारगेट है आपको टॉपर बनाना और टॉपर बनाकर ही छोड़ेंगे। धन्यवाद।